ओके। अग्निवीर मुद्दे पे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमारे हल्के के पुराने साथी हैं, दुख सुख के साथी रहे हैं, विधायक रहे हैं इससे, रणधीर सिंह जी। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो युवाओं की जान पानी की तरह जा रही है, इसका क्या हल निकले। इसका हल तो सिर्फ और सिर्फ सरकार निकाल सकती है। जिस सरकार ने ये अग्नि पंथ योजना जो चालू की है उसको वापस करे, और जो इस देश में जो कंपनियां हैं, रेलवे है और डिपार्टमेंट हैं, बेचे जा रहे हैं, और जो वैकेंसियां घटाई जा रही हैं, जो रोज़गार घटाए जा रहे हैं, वो बेचना बंद कर दें, और जो वैकेंसियां हैं वो निकाल करके युवा बेरोज़गार साथियों को रोज़गार देने का काम अगर सरकार करे तो ये चीज़ें बंद हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए एक जो जवान जिसको देश को नाज होता है देश का, और वो हम सोचते हैं कि एक जवान देश के काम आएगा और उस जवान की जान जा रही है, सबसे पहले तो त्वरित कार्रवाई इसी चीज़ पे होनी चाहिए कि इसको कैसे तुरंत रोका जाए, तुरंत प्रभाव के। जान इतनी सस्ती नहीं है। ये तो सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव है। भाई इस योजना को वापस लिया जाता है, और जिस तरह से कांग्रेस के समय में रोज़गार जो योजना सेना में रोज़गार जो सेना में दिए जाते थे वो उसी हिसाब से रोज़गार दिए जाएंगे। आज वैकेंसी निकाल दो, लाखों वैकेंसी खाली हैं, और सारे साथी जो सुबह 4 बजे उठ के हम देखते हैं हर प्रदेश के रोड के ऊपर हमारे युवा साथी जो है कक्षा बुनियाद में अपनी तैयारी करते हैं। वो एक आशा करते हैं कि हम इस देश की सेवा करेंगे, इस देश की सेना में रह करके हम इस देश को कुछ देंगे, इसको तरक्की की ओर ले जाएंगे। लेकिन उनके जो सपने हैं वो सपने चकनाचूर हो चुके हैं, और ये योजना को बंद किया जाना चाहिए। तेजवीर पुनिया जी हमारे साथ हैं। हम भाई साहब से जानना चाहेंगे कि युवा क्या चाहता है और उसके साथ हो क्या रहा है। युवा के साथ इस बीजेपी सरकार ने बहुत ही अग्निपथ योजना लेकर आई है, अग्निवीर के नाम से बहुत ही गलत लेकर आई है। 4 साल में आदमी क्या करेगा, ना इसमें पेंशन का। जो हमारे साथी सुबह 4 बजे उठ कर के रेस लगाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं और कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीती। और एक हमारे गांव में कोई भी भर्ती फौजी होता है तो सारा गांव उसको मान सम्मान की तरफ से देखता है। भाई ये फौजी भाई हमारे देश की रक्षा कर रहा है, हमारे देश की सीमा पर ही डटकर हमको दुश्मनों से बचा रहा है। तो उस योजना को तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया। 4 साल में वो क्या सीखेगा, क्या करेगा। 4 साल में तो ढंग से मेरे ख्याल से जो मेरे निजी विचार है, हथियार चलाना नहीं आएगा, वो क्या देश की सुरक्षा। प्रोविजन पीरियड होता है 2 साल का, कर्मचारी का 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड होता है, जो अंडर ट्रेनिंग माना जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में। और पुलिस फोर्स और सेना में तो जो है वो तो लगभग आप इस प्रदेश और देश के जो IAS आता है, IPS आता है, उसको प्रोविजनल तौर पे नीचे सिपाही से चलाया जाता है, और उसकी जो प्रमोशन होती है 3 साल के बाद प्रमोशन होती है, उसको जाकर IPS माना जाता है 3 साल के बाद। जब तक प्रोविजनल पीरियड में SHO भी रहेगा, DSP भी रहेगा और ASP भी रहेगा, नीचे मुंशी तक का काम करता है। लेकिन इन्होंने जो है ये सारी 4 साल की योजना चला दी, इसमें प्रोविजनल पीरियड भी ख़त्म कर दिया, इसमें रिटायरमेंट भी 4 साल में आएगी, इसमें ज्वाइनिंग भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी। ये कोई ऐसा अच्छा मतलब सिस्टम नहीं है, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो कि ये मुद्दा भी युवाओं से ही जुड़ा हुआ है। आपसे चाहेंगे कि थोड़ा सा इसके समाधान बताइए, त्वरित समाधान क्या हो सकता है। समाधान इसके अंदर समाधान तो इस सरकार ने कर रखा है, एक लूटने की काम कर रखा है। अब ये जो फौजियों के लिए करा के नहीं, सुबह 4 बजे उठ कर रेस लगाते हैं। हम आने वाला टाइम में कोई रिश्ता करिए, ये आने वाला टाइम में छोरी नू कोई बाबू एक फौजी का तो रिश्ता करिए ना। क्यों खरीद लिए अम्बानी अडानी का, उसका अंडर में दे दिए तो ये खरीदे गए। आने वाला टाइम में आज या फौज करिए तो स्कूल भी करेंगे। मैं दिखा दूँ आपके सामने, नहीं स्कूल भी बेच दिए जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हम तो ये कहते हैं पेंशन 1 रुपया खातर कौन जाता फौजी, एक मान सम्मान के लिए फौज में जाते हैं, ना कि पैसे के लिए जाते। ये प्रधानमंत्री 2 महीने रह के दिखा दो बॉर्डर पर इतमान जा मैं 4 महीने नौकरी कर लेंगे, ये 2 महीने नौकरी करके दिखा दो बॉर्डर पर इतमान। मैं
कहीं न कहीं कहना ये है कि युवाओं की नौकरी को फौज की नौकरी से पैसे से तोल के ना देखा जाए। युवा प्रधान कांग्रेस के वो चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार का अगर कोई नुमाइंदा जिस परिस्थिति में फौजी वहाँ खड़ा रहता है सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ वो जाकर 10 दिन खड़ा रह के दिखा दे, तब पता चलेगा जज्बा क्या चीज़ होती है। ये जज्बे की लड़ाई न कि पैसे की लड़ाई है। तो ये अग्निवीर मुद्दे पे हमारे साथ पूरी कांग्रेस पार्टी थी और पूरी कांग्रेस पार्टी के विचार हमने आपको पूरे विस्तार से दिखाए हैं। बाकी आंकलन आप कीजिएगा। धन्यवाद।